अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है सितंबर 6, 2020। संडे का दिन है, कल मंडे भी ऑफ है यहाँ। तो ये लॉन्ग वीकेंड है और ये कनाडा में समर का लास्ट लॉन्ग वीकेंड कंसिडर किया जाता है क्योंकि समर इज़ ऑलमोस्ट गोइंग एंड फॉल इज़ अप्रोचिंग। तो हमने डिसाइड किया कि आज हम चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे, और जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन था वो था सैंडबैंक बीच, which is located in Sandbank Provincial Park at Picton, Ontario, जो कि ऑलमोस्ट टोरंटो से 3 आवर्स की ड्राइव पे है। लेकिन ऑन द वे टू सैंडबैंक बीच हमने 2 बहुत ही अमेजिंग प्लेस को विज़िट किया और वहाँ बहुत इंजॉय किया। सबसे पहले पहुँचे हैं हम यहाँ, तो ये है एक किस्म का फार्म जो कि हिलर ओंटारियो में है। लेट मी शो यू अराउंड। यहाँ पहुँचने में हमें ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स लगे हैं। एंड लेट मी शो यू द नेम ऑफ दिस फार्म एंड व्हाट काइंड ऑफ फार्म इट इज़। तो इस फार्म का नाम है शेड अल्पैका फार्म, विच इज़ लोकेटेड इन हिलर ओंटारियो। और यहाँ आने से पहले मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अल्पैकास क्या हैं। अल्पैका के नाम से मुझे ऐसा लगा कि some kind of vegetable or fruits, और मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि हम यहाँ अल्पैका पिक करने आए हैं। सॉरी अबाउट माई इग्नोरेंस। और जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, मे बी बहुत सारे लोगों को पता हो कि अल्पैका क्या है, लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। और जब यहाँ मैंने अंदर जाके अल्पैकास को देखा तो इट वॉज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड इट वॉज़ रियली अमेजिंग। तो जिन लोगों को अभी तक नहीं पता कि अल्पैका क्या है और जिन्होंने अभी तक गूगल नहीं किया है कि अल्पैका क्या है, तो आई विल शो यू इन दिस वीडियो व्हाट अल्पैकास आर। तो हम चले अल्पैकास को देखने, और ये जो फार्म है वो पब्लिक विज़िट के लिए 11 AM पे ओपन होता है। और ये साइट जो है ये पब्लिक विज़िट के लिए है, जहाँ पे एक शॉप भी बनाई हुई है इन लोगों ने। इस शॉप में फार्म रिलेटेड चीज़ें अवेलेबल थी सेल के लिए, और साथ में अल्पैकास के प्लशीज़ और टॉयज़ भी थे। ये बाहर एक बड़ा ही बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एरिया था जहाँ पे हमने काफ़ी पोज मार मार के पिक्चर्स ली। और नाउ हियर कम्स द अल्पैका। जी जनाब, तो ये हैं अल्पैकास जो कि बिल्कुल लैमास की तरह लग रहे हैं। मैंने पहले इनको देख के कहा कि शायद ये लैमास है, लेकिन ये लैमास नहीं है। दे आर काइंड ऑफ फार्म एनिमल्स एंड दे लुक लाइक समथिंग इन बिटवीन शीप एंड कैमल। ये लेफ़्ट साइड पे एरिया था जो कि थोड़ा सा प्राइवेट एरिया था, जहाँ पे लाइक हमें पता नहीं था कि हम लाइक वी आर नॉट अलाउड टू एंटर हेयर, लेकिन हम गलती से यहाँ आ गए। और उस गलती का ये फ़ायदा हुआ कि हमने अल्पैकास को और करीब से देखा। तो एक जैसे हमें वहाँ नज़र आ रहा है दूर से, लेकिन लेट मी शो यू मोर। यहाँ पे साइड पे बहुत सारे और भी अल्पैकास थे। या लेट मी शो यू। जी, तो ये हैं अल्पैकास, और ये तो बिल्कुल ही वाकई में कैमल की तरह लग रहे हैं, मतलब कैमल की ही कोई फैमिली मेम्बर्स हैं। और बिल्कुल इनकी शक्ल तो कैमल से ही मिल रही है, लेकिन इनकी बॉडी पे जो है शीप की तरह के हेयर थे, जिनको फार्मर ने क्लीन किया हुआ था और ट्रिम किया हुआ था, और बड़ा ही क्यूट सा इनका ना हेयर स्टाइल भी बनाया हुआ था, जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा था। लुक एट देम, दे आर इन डिफरेंट कलर्स, ब्लैक, ब्राउन, वाइट। लुक एट दिस वन, सो क्यूट। इनका मुझे हेयर स्टाइल तो बहुत ही मज़े का लगा। सो वी रियली एंजॉयड वॉचिंग दैम, और बच्चों ने, हम सब ने बहुत मज़ा किया। They are cute and very lovely looking animals and fun loving too. Look at them.
थोड़ी देर और हमने फार्म पे टाइम स्पेंड किया, थोड़ा और फार्म को एक्सप्लोर किया और वहाँ पे ऑलमोस्ट हमने 30 to 45 मिनट्स स्पेंड किए होंगे और बहुत इन्जॉय किया हमने फार्म पे। ये एप्पल ट्रीज़ थे वहाँ पे और we did pick some apples but we picked from the ground because we are not allowed to officially pick apples because ये private area था, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया हम गलती से आ गए थे। तो अब इसके बाद हम चले अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ और ये जो दूसरी डेस्टिनेशन है वो अल्पैकास फार्म से 10 मिनट्स की ड्राइव पे थी, तो 10 to 15 मिनट्स ऑलमोस्ट, और हम यहाँ पहुँच गए हैं एंड वी आर एट ओइनो गैलरी। Oino Gallery, it is located in Bloomfield, Ontario. So it's a kind of art gallery. लेकिन ये गैलरी जो है कोविड की वजह से इंडोर क्लोज थी, तो इंडोर विज़िट आप नहीं कर सकते थे, लेकिन आउटडोर विज़िट आप कर सकते थे। आउटडोर विज़िट फ्री था और आउटडोर उनका बहुत ही ह्यूज सा एक बड़ा सा एरिया था, लाइक अ काइंड ऑफ गार्डन और पार्क, जहाँ पे उन्होंने डिफरेंट स्पॉट पे बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग स्कल्पचर्स रखे हुए थे और दोज स्कल्पचर्स आर रियली अमेजिंग और उनको देख के मतलब बहुत ही हमें अच्छा लगा। उनके नीचे उनकी इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल थी कि व्हाट काइंड ऑफ स्कल्पचर्स दे आर, और प्लस दे आर अवेलेबल फॉर सेल एज वेल। लेट मी शो यू सम अमेजिंग स्कल्पचर। सो ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही यूनिक आर्टिस्टिक स्कल्पचर्स थे और इनके सामने हमने खड़े होकर बड़ी मज़े की पिक्चर्स ली और जैसे कि आप देख रहे हैं ये बहुत ही ह्यूज और वाइड एरिया था और जगह जगह उन्होंने इस किस्म के स्कल्पचर्स लगाए थे जो कि सेल के लिए भी अवेलेबल थे। लुक एट दिस वन। सबसे इंटरेस्टिंग लगी हमें ये ब्लैक लेडी जो कि ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी थी। इट्स एन इंटरेस्टिंग प्लेस टू विज़िट। सो हम वहाँ पे हमने 5 to 10 मिनट स्टे किया। उसके बाद हम चले अपनी फ़ाइनल डेस्टिनेशन की तरफ जो था सैंड बैंक बीच, और वो ओइनो गैलरी से ऑलमोस्ट 20 मिनट्स की ड्राइव पे होगा। ये सारा जो एरिया है ये सैंड बैंक प्रोविंशियल पार्क का एरिया है जो कि बहुत खूबसूरत था। इसका व्यू बहुत हसीन था और चारों तरफ इसके ये ओशन था और ये डेंस फॉरेस्ट, तो बहुत ही प्लेजेंट व्यू था। हम वहाँ पे पहुँच गए, लेकिन वहाँ पे पहुँच के पता चला कि वहाँ पे काफ़ी रश था और काफ़ी लंबी लाइन थी गाड़ियों की जो कि डे स्पेंड करने आए थे बीच पे। लकीली हमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा और हम विदिन 10 मिनट्स अपने पार्किंग एरिया की तरफ आ गए। और यहाँ पे जो डे स्पेंड करने के चार्जेस हैं वो हैं $22 पर कार। अब हम चलते हैं बीच की तरफ और पार्किंग में भी हमें बहुत ज़्यादा रश नहीं मिला। पार्किंग के लेफ्ट हैंड साइड पे प्रॉपर वॉशरूम भी अवेलेबल थे। तो ये सारा सैंड बीच है और परफेक्ट वाइट सैंड, बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत लगी मुझे। तो हमें दूर से नज़र आ रहा है अपना ओशन। Look at that. So finally we are here and it looks so beautiful. जो इसका फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ा वो बहुत ही अमेजिंग था और वहाँ पे काफ़ी रश था, काफ़ी लोग आए हुए थे, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही वास्ट एरिया में है ये बीच, तो बहुत क्राउडेड फील नहीं हुआ। So finally we are here at Sandbank Beach. फाइनली वी सेटल डाउन और ये हमारा टेंट था जहाँ पे हमने अपना सारा सामान रखा और अब हम चले बीच एक्सप्लोर करने। सो इट्स अ परफेक्ट सैंडी बीच। तो ये साहिल तो बहुत ही मज़े का और बहुत ही ज़बरदस्त लगा हमें। अब हम देखते हैं कि पानी कैसा है।
तो जनाब पानी भी बहुत अच्छा, बहुत साफ़ था, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर था, इतना ट्रांसपेरेंट था कि अंडर वाटर हमें बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था और बहुत ही अच्छा साहिल, बहुत ही ज़बरदस्त पानी। तो मैं इस बीच को 10 आउट ऑफ 10 दूँगी। अगर समर का टाइम होता, मतलब हाई पीक समर होता, इन डबल डिजिट टेम्परेचर तो डबल डिजिट था, लेकिन अगर 25 प्लस होता या 30 होता तो और मज़ा आता इस बीच में। सो इट्स अ परफेक्ट बीच टू स्पेंड योर समर डे हेयर। Look at this beach, it's so beautiful, so pleasant, so clean और बहुत ही अच्छा बीच था ये। जबकि वेदर बहुत ज़्यादा हॉट नहीं था तो हम बहुत ज़्यादा पानी में नहीं जा सके, लेकिन ये जो बीच है ये परफेक्ट बीच है फॉर हाई पीक समर के लिए। और नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम बिल्कुल समर में आएंगे यहाँ पे और अपना टाइम ज़रूर स्पेंड करेंगे। नाउ इट्स फूड टाइम और हम देसी जहाँ जाते हैं वहाँ होना चाहिए प्रॉपर फूड, और हम अपना प्रॉपर फूड अपने साथ लेके जाते हैं, चाहे हम बीच पे पिकनिक करें, चाहे पार्क पे पिकनिक करें, चाहे माउंटेन पे पिकनिक करें, हमारे पास होना चाहिए प्रॉपर मील। और हम गोरों की तरह तो है नहीं, क्योंकि हमने गोरों को देखा है बीच पे पिकनिक मनाते हुए, मैंने हार्डली उन्हें कुछ खाते हुए देखा है, वो सब बीच एंजॉय करते हैं, लेकिन हमने बीच के साथ एंजॉय किया अपना प्रॉपर फूड and we really enjoyed our meal. वहाँ हमने क्या फाइंड आउट करा जी जनाब, सैंड कैसल, और मामूली सैंड कैसल नहीं, अ वेरी डिटेल सैंड कैसल। ये हमने नहीं बनाया था, किसी और ने बनाया था, लेकिन हमने उनकी परमिशन से इसको रिकॉर्ड किया, क्योंकि ये इतना अच्छा बना हुआ था कि हम रिकॉर्ड किए बगैर नहीं रह सके। लुक एट ऑल द डिटेल्स, इट वाज अमेजिंग। अच्छा, वहाँ साहिल पे बहुत ज़्यादा सी शेल्स थे, मतलब वो पूरा साहिल कवर्ड था इन सी शेल्स से। ये जो छोटी छोटी सीपियाँ आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, और ये बहुत ही स्मॉल थी, मतलब और बहुत थिन और फ्रेजाइल थी, मतलब ज़रा सा प्रेशर लगाएं तो वो टूट भी जा रही थी, और वो बहुत ज़्यादा थी, मतलब डेंसली कवर्ड था वहाँ का किनारा इन तमाम सी शेल से। और मतलब जब आप चलें तो वो आपके पाँव के नीचे आ रहे थे, और एक बहुत ही अच्छी सी रिलैक्सिंग फीलिंग आ रही थी उनके ऊपर चलने से, लेकिन बहुत जल्दी ये टूट जा रहे थे। और ये दिन भी बीत गया बहुत ही हसीन यादों के साथ। इस खूबसूरत समंदर को देख के एक शेर याद आया, मुझको पानी में उतरने का इशारा करके जा चुका चांद समंदर से किनारा करके, तजुर्बा एक ही इबरत के लिए काफ़ी था, मैंने देखा ही नहीं इश्क दोबारा करके। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये मेरा व्लॉग आपको पसंद आया हो। इफ़ यस, सो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर अनदर अमेजिंग व्लॉग एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।